ज्ञानवापी एक बात बताओ, क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 250 पन्ना का रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं किया है? रडार सेंसिंग से, ग्राउंड लेवल की रडार सेंसिंग से पता किया गया है वहां पे क्या क्या है। तो 15 शिवलिंग मिले हैं वहां पे, मूर्ति 9 प्रकार के मिले हैं, 3 भगवान विष्णु के मूर्ति मिले हैं, 2 भगवान कृष्ण जी के मूर्ति मिले हैं। तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे, बरसों का कुछ नहीं छोड़ेंगे जो हमारा है। चाहे साइंस के दम पे, चाहे रडार सेंसिंग कराएंगे, चाहे कार्बन डेटिंग कराएंगे, चाहे कुछ भी कराएंगे, विद द प्रूफ ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और धर्म की आस्था पे हम अपना एक एक चीज लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी, कलेक्टर रहते हुए भी अपने धर्म, अपने देश, अपने संस्कृति के लिए आवाज उठा के लड़ सकते हैं। आप काम करो, ये तो नहीं बोल रहा हूँ आईटी सेक्टर में कंप्यूटर चला रहे हो, मैं पेशेंट देख रहा हूँ, छोड़ के राम राम करने लगो। अरे भाई, हर चीज का एक समय होता है। आप काम की जगह काम करो, घूमने की जगह घूमने करो, बट एटलीस्ट ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर योर सनातन धर्म, कल्चर, रिचुअल, और ऑलवेज फाइट फॉर दैट टाइप ऑफ पर्सन हु ऑलवेज ट्राई टू प्रोवोक योर कल्चर एंड रिलीजन। इस देश का अगर युवा थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ाई, वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम किस पार्टी को वोट देते हो, अरे भाई तुम बीजेपी को वोट मत दो, लेकिन अब जाहिल लोग बीजेपी के विरोध में रामकृष्ण का तो विरोध मत करो। घर में घंटी नहीं बजाते हो क्या? क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए जो ज्ञानवापी पर भी विवादित बयान दे रहे हैं लगातार? वो बयान वही दे रहे हैं ना जिनके घर में एक रात में कोई और घुसा था। अब शब्द क्यों बोल रहा हूं, इस पे ध्यान दो। आपको इतना राइट कौन देता है कि आप 100 करोड़ लोगों की आस्था को 1 मिनट में ऐसे खंडन कर देते हो और ऐसे नकार देते हो जैसे भारत देश में आप पहले से ही रह रहे हो? आप मेरे सवाल का जवाब दो, इस भारत में इस्लाम पहले आया कि हिंदुइज्म पहले आया? हमारा सांस्कृतिक देश था ना, इतिहास, कानून सब बताते हैं। कॉपी कलम तो नहीं झूठ बोलेगा, किताबें तो झूठ नहीं बोलेगी। हम कल तक वैसे ही थे, आप गलत बोल रहे हो तो हम आपके विरोध में उतर चुके हैं, और हम इसीलिए आपका अपोज कर रहे हैं। इसीलिए हम आपका अपोज कर रहे हैं क्योंकि आए दिन आप हमें टारगेट करते जा रहे हो। तो भैया, बर्दाश्त का अब बहुत सीमा पार कर चुके हो, अति का अंत होना जरूरी है। राम मंदिर में छाती पीट रहे थे, पूरा का पूरा शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, जिन मुंह से तो गाली निकल रहा है, जिन जाहिलों गंवारों ने 1 रुपया दिया नहीं वो मंदिर पे उंगली उठा रहे हैं। अबे तेरा क्या लेना देना? कल तक तू राम को काल्पनिक मानता था, कल तक तू बोलता था राम इस देश के नहीं है, राम भक्तों ने चंदा दिया, राम मंदिर उनके लिए बना, वो जा रहे हैं, वो करोड़ों डोनेट करें, तुझे क्या लेने देना? तुम तो जाहिल लोग शुक्र मनाओ कि उस मंदिर के कारण वहाँ एयरपोर्ट बन गया, हॉस्पिटल बन ही चुका था, दो रेलवे स्टेशन का नवीकरण हो गया, पूरे शहर का विकास हो गया, डेवलपमेंट हो रहा है, रोज 5 लाख लोग जा रहे हैं, फूल वाले, माली वाले, टेम्पू वाले, हर छोटे मोटे कारोबारी, चाय वाले, बिस्कुट वाले, सब कमा रहे हैं। तो तुम तो ऐस में ही हो। क्वेश्चन उठाने के बाद भी हमारे राम की कृपा देखो, उनके आशीर्वाद से तुम सब फल फूल रहे हो। तो याद रखो, जो हमारा है ना, एक डायलॉग था ना कि तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे, बाबर का पुराना हो गया। अब सुनो, तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे, बरसों का कुछ नहीं छोड़ेंगे जो हमारा है। चाहे साइंस के दम पे, चाहे रडार सेंसिंग कराएंगे, चाहे कार्बन डेटिंग कराएंगे, चाहे कुछ भी कराएंगे, विद द प्रूफ ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और धर्म की आस्था पे हम अपना एक एक चीज लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि तुम झूठला सकते हो वो मंदिर की दीवारें, और हमारे आस्था झूठ नहीं हो सकती। लेकिन इस तरीके से तो हिंदुस्तान में भाईचारा खराब हो जाएगा। कैसा भाईचारा? जब सिया सुन्नी भाई भाई नहीं तो हिंदू मुसलमान कैसा भाई? क्या बात कर रहे हो? वो उनके मस्जिदों पे बम फोड़ते हैं, वो उनके पे फोड़ते हैं, आप भाईचारे की बात करते हो? का हिंदू हिंदू भाई भाई हो जाए वही बहुत है। हिंदू भी तो जातियों में बटा हुआ है। वही तो बोल रहा हूँ ना, जातियों से हटके भाईचारा निभा लो अपने में, छोड़ो दूसरे का। तुम अपना धर्म का पालन करो, हम अपना करते हैं। तुम अपना भाई भाई रहो, हम अपना हिंदू हिंदू भाई भाई। मन नहीं चाहिए नौटंकी। जो गलत है, बच्चों में गलत शिक्षा डालने की कोशिश करोगे, हम विरोध करेंगे। अगर आतंकवादी पैदा होंगे, अब्दुल कलाम पैदा होंगे तो पूछेंगे, आतंकवादी पैदा होंगे तो गर्दन उखाड़ के फेंक देंगे। बब नहीं चलेगा भाई साहब, ये नौटंकी अब बंद करो। पढ़ के हर चीज लेंगे, और जो हमारा है वो हमारा है। शुक्र मनाओ यार, शुक्र मनाओ, इस देश में मेजोरिटी होने के बाद गिरगिरा के ना, जैसे हजार हैं इस 120 करोड़ की आबादी में, हर चीज कोर्ट का दरवाजा ठक के जज साहब करके एक एक चीज लेते, उसमें भी 50-50 साल लग जाते हैं। एक ज्ञानवापी की आप बात कर रहे हो, एक अखिलेश सरकार ने बंद करवाया, 31 साल बाद वहाँ ब्यास का तहखाना खुला, तब जाके आज जाके आरती उठा रहे हैं लोग। उसके खिलाफ भी तुम लोग पिटीशन फाइल कर रहे हो कि बंद कराओ। क्या तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए कोई मना कर रहा है? तुम्हारा तो पढ़ा ही जा रहा था। सिर्फ हिंदू पक्ष के साथ अत्याचार क्यों? सेकुलरिज्म निभाना है तो दोनों तरफ से निभाओ, ये दोगला सेकुलरिज्म मत खेलो। और सेकुलरिज्म भी कौन सा संविधान का? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम ठोक दिया जबरदस्ती। रात में प्रेसिडेंट बाथरूम में नहा रहे थे, जाके इमरजेंसी के पेपर पे साइन ले लिए। ये अपने आप को सिखा रहे हो? इस देश का अगर युवा थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ाई, वो,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम किस पार्टी को वोट देते हो, अरे भाई तुम बीजेपी को वोट मत दो, लेकिन अबे जाहिल लोग, बीजेपी के विरोध में रामकृष्ण का तो विरोध मत करो। घर में घंटी नहीं बजाते हो क्या? क्या राम कांग्रेस पार्टी के नहीं है क्या? यही तो पूरा सवाल सुना करो पहले आप घुमाओ मत मुझे अपनी बातों में। आपने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर आप किसी पार्टी के हो, सभी पार्टी के हैं रामकृष्ण, आप काम करो। ये तो नहीं बोल रहा हूँ आईटी सेक्टर में कंप्यूटर चला रहे हो, मैं पेशेंट देख रहा हूँ, छोड़ के राम राम करने लगो। अरे भाई हर चीज़ का एक समय होता है। आप काम की जगह काम करो, घूमने की जगह घूमने करो। मैं बोलता हूँ गो टू क्लब, बार, whatever dressing sense you have, do whatever thing you want to do in your life, but at least always take a stand for your Sanatan Dharma, culture, ritual, or always fight for that type of person who always try to provoke your culture and religion. सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसमें शर्म की बात नहीं है भाई। बोलोगे गलत, मोदी अमित शाह का विरोध कर लो, ठीक है, पॉलिटिशियन है। हमारे इष्टों का विरोध करोगे ना तो इस बार सुन लो, खाल उधेड़ देंगे लोग। क्या कहेंगे कि क्या 2024 के इलेक्शन में इस बार युवा मोदी जी के साथ है? युवा है ना, हम क्यों वोट दे रहे हैं? अब इतना ही युवा का सुनना है तो सुनो, मैं एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैं परमानेंट बिहार से, छपरा जिला से, मैं रहता आसाम में बोकाईगांव शहर में हूँ, और यहाँ गाजियाबाद में डॉक्टर हूँ, यहाँ पे हूँ। अब सोचने वाली बात है, एक वोट देने के लिए मेरे को कितना खर्चा करना पड़ता है। फ्लाइट छोड़ो, मैं जाता हूँ वैसे फ्लाइट से अप डाउन करता हूँ क्योंकि आसाम दूर है। मैं एक वोट देने के लिए अगर राजधानी ट्रेन से भी जाकर अप डाउन करता हूँ तो 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। और आप सोचते हो 500 रुपया और एक सारी धोती, ये चिरकुट लोग जो सोचते हैं हमें खरीद लेंगे। अब राष्ट्र के लिए और देश के लिए और संस्कृति के लिए वोट देते हैं, तभी जाके 10-10, 15 हज़ार खर्चा करते हैं। तुम जैसे बिकाऊ नहीं है कि 500-500 रुपये में जाके वोट बेच दे अपना। हर बार जाता हूँ, वोट दे के जाता हूँ। अभी भी 2019 के लोकसभा में जाऊँगा वोट दे के, 2024 के लोकसभा में वोट दे के आऊँगा, चाहे 15,000 लगे, 20,000 लगे, 25,000 लगे। ये है एक वोट की ताकत। एक वोट की ताकत के कारण ये कि आज यूसीसी इंप्लीमेंट हो रहा है उत्तराखंड में, आने वाले टाइम में पूरे भारत में होगा। ट्रिपल तलाक हट गया, इसके बाद आपका ये राम मंदिर का हुआ, 370 हुआ, क्या क्या कि ना, ह्यूमन आरक्षण बिल हुआ। देश में तो हो ही रहा है। अब तुम्हारे दिन में आंख में पट्टी बांध लेने से कि भाई साहब अंधेरा है देश में, तो भैया वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। चाय टाइम खा के मोदी भूखे मार दिया, गमछा बांध के मुंह में राशन के लाइन में घुस जाते हो, राशन उठा लेते हो, और घर में जाकर मोदी चोर है, मोदी पनौती है। कितना आसान है इस देश में कि आप किसी भी जगह में खुलेआम खड़े होकर प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को अपशब्द बोल देते हो और आप बच जाते हो। दम है तो जाओ किसी इस्लामिक कंट्री और किसी देश में एक शब्द बोल के दिखाओ, अगले दिन आपको नई काल कोठरी में डाल दिया ना, पता चल जाएगा। यहाँ का एक कोई मुस्लिम भाई था, कब मक्का मदीना में जाके बस भारत जोड़ो यात्रा का ना उसने झंडा दिखा दिया था ना, पोस्टर, उसको वहाँ की सरकार ने अरेस्ट करके डाल दिया है अंदर। ये पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, पता कर ले इस बात में। तो ये छूट है, इसीलिए बोलता हूँ मेरे भाई, टू मच डेमोक्रेसी and too much freedom is always dangerous for any country or any type of thing. So there must should be little bit dictatorship, or you can call it as strictness, वहाँ होना चाहिए। वरना बेलगाम कुछ भी बोलने दो ना, तो लड़के इतना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अपनी माँ बहन बेटियों को गाली देते हो क्या घर में? प्रधानमंत्री तुम्हारा लंगोटिया यार है क्या इस देश में कि कुछ भी आओगे बोल दोगे? सुनो, हमारे सामने गलत बोलोगे ना तो इतने सामर्थ्यवान है और इतना बना रखा है ना, जहाँ से हड्डी पकड़ेंगे तोड़ के फेंक देंगे, और कर लो केस और हेट स्पीच डलवा दो, क्योंकि हम तुम्हारे आंसर का रिप्लाई दे रहे हैं। और बात रही ज्ञानवापी और मथुरा, कोर्ट ने वो कर ही दिया, आएगा लेंगे। और आने वाली अगर तुम अपनी पीढ़ियों को बताओगे कि हम नहीं भूले हैं, तो हम भी अपने बच्चों को बताएंगे कि सुन, तुझे भी वो लेना है, तुझे भी लेना है। एक बुजुर्ग थे ना अयोध्या में, उन्होंने बोला था कि हमने जो करना था कर दिया, अब तुम लोग करो और तुम लोग लो आगे वाली चीज़ों के लिए। कोई बुरी बात नहीं है मेरे भाई, 9 लाख हैं और मंदिर वहीं बनेगा, क्योंकि वहीं इतिहास और वेद पुराण बताते हैं, सीधा बात है।